here the Sunday test paper, right? First we'll discuss here the Sunday test paper. You can switch off that pen here, right? Right side switch is there. Keep open your text. Sorry, keep open your paper what you brought here. लाए जिन लोगों ने पेपर को ले लीजिए please. And keep open the copies too. Copy भी निकाल लीजिए please. Is it? Some of the people have experienced the difficulty in writing the answers. कुछ लोगों ने answers लिखे नहीं. Science तो अटेम्प्ट नहीं किया, कुछ तो साइंस वहाँ तक पहुँचे नहीं. इज इट हियर? एंड सम ऑफ द पीपल वर नॉट गेटिंग द टाइम ही नहीं पता था कुछ लोगों को. इज इट हियर? और लास्ट तक जैसे मेथड व्हाट यू आर राइटिंग रफ वर्क भी पूरा वहीं पर कर रहे हैं. जैसे छोटा बच्चा दूध रोटी उसको देते हैं मिला के ना, तो वहीं खाता है, फिर मुँह से गिराता है, वो वहीं पर रफ वर्क भी वहीं कर रहे हैं, कॉपी में कुछ भी कर रहे हैं. मतलब बहुत ही बेकार तरीका था कॉपी सॉल्व करने का. इज इट हियर? तो जस्ट इट वॉज द फर्स्ट टेस्ट हियर. गो विद दैट इन प्रॉपर मैनर. जब भी आप टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, आप वैसे ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप आपस में बात कर सकते हैं जैसे करते हैं आप, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए. इज इट और नॉट? इज इट? गेट इट हियर? सो कीप ओपन योर पेपर. द फर्स्ट क्वेश्चन, सी ऑन द स्क्रीन हियर दैट द फर्स्ट पेपर इज इट? व्हाट द फर्स्ट पेपर इज? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट. ओपन द फर्स्ट. We have studied the last week chapter 1 real number. In that chapter 1 real number we discussed about the number system, and even we also have discussed about the SCF and LCM finding of the two numbers. The last time SCF LCM finding के लिए कुछ method थी, वो थी Euclid's की lemma method, but this has been removed from your course. अब LCM और SCF find करना आपको prime factorization methods. Is it or not? In the prime factorization method, I have just made the change sum to find the LCM and SCF both from the prime factorization method. तो वो भी हमें इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है? तो चैप्टर में जो हमारे टॉपिक्स हैं, फर्स्ट इज द फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम. व्हाट इज फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम? वी हैव स्टेटेड क्लियरली द लास्ट वीक. जो आप जानते हैं ऑलरेडी, अर्लियर यू जस्ट गेटिंग द नॉलेज अबाउट द अर्थमेटिक्स और नंबर सिस्टम, वही इसमें इंक्लूड किया जा रहा है. द डिफरेंस इज टर्मिनोलॉजिकल, टेक्निकली और एनालॉजिकली आप स्टेटमेंट को याद करते हैं. यहाँ पर जो आप करते चले आ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, कोई नयापन इसमें है ही नहीं. इज इट हियर? फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम हो. और सेकंड टॉपिक क्या था हमारा? इरेशनलिटी प्रूफ. इरेशनलिटी प्रूफ का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इरेशनलिटी प्रूफ? इरेशनलिटी प्रूफ में हमने एक चीज़ देखा. व्हाट इज दैट? क्या आप इसके पहले नहीं जानते थे? टीचर्स आपको कैसे बताते थे? इज इट हियर कि अंडर द रूट, इफ यू आर टेकिंग द नंबर अंडर द रूट, व्हाट इज दिस हियर? Irrational numbers. Under the root 3 is what here? Irrational number. Under the 5 irrational number. ये पढ़ा है कि नहीं आपने? Yes. Means under the root, if you will take any prime number, किसी भी prime number को आप under the root लेते हैं, तो आप इसको क्या कहते हैं? Irrational number कहते हैं. क्या ही नहीं पढ़ा था आपने? पढ़ा था obviously, but इसको इस वे में नहीं पढ़ा था. कैसे? For any prime number n, for any prime number n, from any prime number n, under the root n, yeah, in the search if you will take a prime number for any root, square root, cube root or fourth root, आप किसी भी root पर ले लीजिए. 2, you will check here this 3, it's called cube root, it's called fourth root, it's called what here? Fifth root, या फिर इसे कहेंगे nth root. Under the root n, if you will check here, किसी भी को ले लीजिए, किसी भी prime number को लीजिए, always it will be an irrational. बस ऐसा नहीं बोल के पढ़ा था, बाकी आपने से स्टडी किया. इज इट और नॉट? सो नाउ कम टू द पेपर हियर. हियर आई विल टेल यू, मैं पेपर में बस ये चीज़ें बताऊंगा आपको कि आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए. इज इट हियर? बट इट हियर समथिंग इज व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू नोट इट हियर, गो ऑन नोटिंग डाउन दिस हियर और उसको नोट करते चलेंगे. इज इट हियर? मैं फिर कह रहा हूँ, संडे का जो टेस्ट होगा उसको ना आप अच्छे से लिखिएगा. और कल किसी ने भी ऑनलाइन जो टेस्ट था उसको किसी ने नहीं दिया प्लेटफॉर्म पे. मेरे ख्याल से एक भी मेरे ख्याल 0 अटेंडिंग थी उसकी. मुझे लग रहा था कोई टेक्निकली गड़बड़ हुई है. क्योंकि 9th बाकी लोगों ने दिया, आप लोगों ने नहीं दिया, बस ये वाला आप लोगों की क्लास ने दिया टेस्ट. तो विल डिस्कस हियर दैट कि क्या मिस्टेक हुई, इस पे भी हम बात करेंगे. नाउ कम ऑन प्लीज सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इज इट हियर? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 68 and 94? मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जो क्वेश्चंस मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, अगर मैंने सेम टू सेम वही क्वेश्चन एज ए टेस्ट दे दिया, इससे क्या होगा पता है आपको? आपने मेथड नहीं सीखा, फिर भी आप कॉपी कर देंगे, उसकी सेम टू सेम कॉपी कर देंगे आप ऐसा आंसर. और व्हाट विल हैपन? आई विल अवॉर्ड द मार्क्स ओवर दैट ईयर. आपको क्या लगेगा? आपको मैथ बनने लगी. आपके पेरेंट्स को क्या लगेगा? मेरा बच्चा बहुत होशियार है. इज इट और नॉट?
नहीं है सर, और उनको लगेगा सबको गलतफहमी हो रही है यहाँ पर, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड ऐसे क्वेश्चन। जब आपको समझ आएगा तो ऑटोमेटिकली बनेगा। इसीलिए जैसे समथिंग एल्स, कुछ कॉपी में इंस्ट्रक्शन ऑल्सो हैव गिवन, कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखिए कॉपी में, सब लोग देखिएगा, सबकी कॉपी में देखिएगा। विल सी दैट हियर, जस्ट लाइक Pratiksha in your copy, is it here? What you have written there? Pratiksha आपकी कॉपी में देखिए अच्छे से, आपने कुछ नंबर्स डिवाइड किए, 68 डिवाइडेड बाय x समथिंग ऐसा कुछ लिखा है आपने, और रफ वर्क जो आपने किया है, और आंसर को ऑर्गेनाइज करिए। ऑर्गेनाइज करिए मतलब प्रॉपर मैनर में लिखिए ताकि इवैल्यूएशनर को समझ आए। इज इट हियर? सेकंड थिंग, एक इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट टाइम यू आर गिवन द टेस्ट, एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या है एमसीक्यू? हाउ टू राइट आंसर, आंसर कैसे लिखना है आपको एमसीक्यू पे, टेल प्लीज, व्हाट इज द वे टू राइट डाउन द आंसर ऑफ एमसीक्यू? ऐसे लिखना है, देखिए प्लीज। आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, व्हिच वन इज द करेक्ट? द करेक्ट, सपोज दैट हियर बी इज द राइट आंसर, ये बी राइट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू फॉर द बी राइट आंसर? हियर दिस 13 आंसर। इज इट? सपोज, बट आई डोंट नो व्हाट द आंसर, आई एम टेलिंग यू हाउ टू राइट, कैसे लिखना है आंसर सेकेंड। इज इट? सपोज इसका क्या आंसर है? सी आंसर है। व्हाट इज द वैल्यू? ये तरीका है आंसर, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग आंसर। अब रफ वर्क, हाउ विल यू डू द रफ वर्क? थोड़ा सा रफ वर्क अगर करना है कॉपी में, तो हियर वी विल डू द रफ वर्क। ये पहले टीचर हमें बताया करता था रफ वर्क के लिए, या थोड़ा पूरा डिटेल में थोड़ी करना है। और इट्स में भी कि राइटिंग, आपकी यहाँ राइटिंग कैसी है उससे कोई लेन देन नहीं, कोई नहीं चेक कर रहा है आपका रफ वर्क, जस्ट आई एम चेकिंग दैट हियर। आपने पूरा यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, अब मैं आंसर ढूंढ रहा हूँ आपका किधर लिखी हुआ अपने आंसर, तो थैंक गॉड मिल गया कि हाँ ये लिखी इसने आंसर, इसलिए तो ऐसा आंसर मतलब कि जिसमें ढूंढना पड़े वैल्यूशनर को, इसलिए समझना नहीं बताऊंगा, इन बातों को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट कमेंट, व्हाट द क्वेश्चन सेज हियर। क्वेश्चन पहला देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 68? तो इसकी टेक्निक क्या होती है पता है आपको? लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 68, और किसको डिवाइड करते हैं वो? 94, लिविंग क्या? 3। तो बहुत आसान चीज़ है, इसकी दो ट्रिक है। फर्स्ट ट्रिक इज, अब मैं इलस्ट्रेशन करके यहाँ बताना स्टार्ट करूँगा आपको। क्या बताना स्टार्ट करूँ? ऐसा देखिए प्लीज, लार्जेस्ट नंबर 68, फिर मैं इसको फैक्टराइज करूँ, फिर उसके बाद 94, ऐसा नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन मैथ्स को रटेंगे तो ये नहीं बनेगा। व्हाट द क्वेश्चन से, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 68? whenever we will divide some numbers, ये बैकग्राउंड में काम करेगा आपके। Is it here? When any number is divided, name of the number is A, you divide it by B. Is it here? Something you just do that here. Or here comes what here? R. It's called remainder. Or this is called what here? Q. Q for what? Quotient. और फोर्थ क्लास में आपने एक चीज पढ़ा है क्या? This dividend is divided by, याद है कि नहीं आपको? This dividend is divided by what? B. Then Q come as a quotient, and here will leave remainder R. आप कैसे पहचानते हैं कि रिमाइंडर आ गया? कैसे पता चलता है? वो कहता है कि जीरो आने से नहीं, रिमाइंडर का जीरो आ गया। If the remainder is coming zero, तो आप कहते हैं वो उसका फैक्टर है। If the remainder coming zero, तो ये A, और इसे आपने ये तोड़ा तो इसमें क्या निकलेगा? B, मतलब B उसके अंदर है एज अ फैक्टर। बट हाउ कैन यू प्रिडिक्ट कि रिमाइंडर आ गया? बस रिमाइंडर आ गया है, विल नो मोर विल गो फॉर द डिवीजन। आप डिवीजन नहीं करेंगे, कैसे पता चलता है रिमाइंडर आ गया? जल्दी बोलिए, वी डोंट हैव द टाइम टू, पूरा नहीं हो पाएगा। यस टेल प्लीज, हाँ बताइए प्लीज। तो जब तक वो डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर तक डिवाइड नहीं हो सकता। इज इट हियर? या टेल प्लीज। हेलो, हाँ सर, क्लास छूट गई सर जी। हाँ 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 सर, ठीक, ओके। Is it here? Got it? आगे सर। So what is that? कैसे पता चलता है? जब वो रिमाइंडर डिवाइड ना हो, नहीं, मतलब वो बताएगा आपको मैं डिवाइड नहीं होने वाला। कैसे? चल प्लीज, आप कैसे पता करें? वेट अ मिनट, सपोज इन प्लेस ऑफ हियर इट इज कमिंग 5 और हियर इट इज कमिंग 4. Is this remainder? Is this remainder? Yes.
Suppose here coming 3, is this remainder? Yes. Suppose here coming 2, is this remainder? Yes. Suppose here coming 6, is this remainder? No. Yes. अब तो झूला झूलने लगे. 4, is this remainder? Yes. 3, is this remainder? Yes. 2, is this remainder? Yes. 6 is remainder? Yes. No. The 6 is more than that of the 5. मतलब the number occurring below, जो number यहाँ पर आएगा वो number, that number, if it is that number, if it is less than that of the divisor, अगर divisor से छोटा आया तब आप कहेंगे क्या? So that's why what? छोटा आना चाहिए. That's why B must come less than, sorry, R must come less than B, but negative नहीं होगा वो, 0 तक हो सकता है, equal to 0. This is the condition of the, ये पहले था आपकी कोर्स में, अब नहीं, but you must know that here. चलिए चलो प्लीज यहाँ ध्यान से देखिए. It is A can be splitted, A को ब्रेक कर सकते हैं आप किसमें? B into Q में. Is it? अब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका क्या मतलब है? It means that कि A को जब आप लेंगे और इसे ब्रेक करेंगे, is it here? तो it will split into its a prime factor या its factor, उसके फैक्टर में वो स्प्लिट हो जाएगा. ये बात क्लियर हो गई? So if it is splitting in prime factor, समझिएगा प्लीज. Come on please, यहाँ देखो प्लीज. Here it is R. अब R is not 0, R 0 नहीं है. R 0? If R is not 0, what is the meaning of that? What about B? तो B A का फैक्टर है? No sir. Q A का फैक्टर है? No. क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है ना. That's why saying कि if R on division process, if R is coming 0, तब आप कहते हैं कि B और Q A का फैक्टर है. यही कहते हैं ना, B और A का फैक्टर है. बट R अगर 0 आ गया तो फैक्टर, और नहीं आया तो फैक्टर. तो इसका मतलब हर एक नंबर को आप ऐसा लिख सकते हैं? यस सर. इज इट? तो कंक्लूजन, राइट साइड में R यहाँ पर होता है. अगर मैं इसे लेफ्ट साइड पहुंचाना चाहूँ तो इसका मतलब ये हुआ A minus R is equal to BQ. इट मीन्स अगर रिमाइंडर कुछ आ रहा है और B और Q उसके फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर को उसे ऐसे में A में से कम कर दीजिए. अब एक नया नंबर आएगा, a new number is coming. The name of the number is suppose P. The name of the number is P. ये इस तरह से मैथमेटिक्स थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट को ना 2, 3, 4, 5 वाली मैथ समझ आती है. यहाँ मैंने क्या लिखा? A minus R is equal to P. बच्चे ये सोचेंगे A minus R is equal to P कैसे हुआ? अरे देखिए A एक इंटीजर है पॉजिटिव, R भी एक पॉजिटिव इंटीजर है. इनको सेपरेट किया तो फिर से एक इंटीजर आएगा, उसका नया नाम क्या है? P. आप समझेंगे. तो here it is P. तो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि सर P को आपने एज ए प्रोडक्ट ऑफ B एंड Q लिखा. मतलब आप किसी नंबर, अगर कोई नंबर्स के फैक्टर नहीं है और रिमाइंडर रिमेनिंग हो रहा है तो रिमाइंडर को जब कम कर देते हैं तो वो कंप्लीट फैक्टर बन जाता है. इज इट? जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? फैक्टर्स. वन साइड इज फैक्टर, लाइक 2 into 3 is equal to 6. तो 2 और 3 आर कॉल्ड फैक्टर्स. तो 6 को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर. तो कंक्लूजन क्लियर हुआ? ये है बैकग्राउंड, ये आपका बैकग्राउंड लर्निंग है. इज इट ना? चलिए आप जवाब दीजिए प्लीज. व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 68 एंड 94 रिमेनिंग 3, रिमाइंडर 3. तो ये 68 और 94 कंपोजिट कब बनेंगे? मतलब एक फैक्टर्स के लिए कंपोजिट कब बनेंगे? जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप किसको? रिमाइंडर को. तो बताइए 68 सब्ट्रैक्टेड बाय 3, व्हाट इज दिस हियर? 65. गॉट इट और नॉट? ऑब्वियसली. अब रबर देखिए शुरू हुआ आपका ऐसा कुछ, तो ये मन में चलेगा आपका रबर 65 ऐसा लिखा आपने. हियर इज व्हाट? 65. ओके. फिर सेकंड नंबर क्या था? 94. 94 minus 3, व्हाट इज दैट हियर? 91. अब स्टूडेंट फैक्टराइज करेगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट फट से बता देंगे अच्छा 13 5 is 65 और 13 7s are 19. इज इट हियर? मतलब इसे फैक्टराइज करेंगे 5 into 13 और हियर इज व्हाट? 7 into 13. So tell please, the largest number which is dividing both the number is what? 13. 13. The right answer prediction. The right answer is what? 13. 13. बोलो अब समझ आएगी. ये था रबर. तो जो आपने पूरे थ्रू द वीक सीखा वही यूज हो रहा है. बोलो क्लियर हुई बात अपन? इज इट? तो इट इज दैट यार, ये तरीका है सॉल्व करने का. पूरा रबर थोड़ी करना है आपको. यू जस्ट नॉट हैव टू. आगे सर ने आपने जो सीखा डोंट फॉरगेट इट हियर, राइट? सब कुछ समझ आ गया. अगला HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65. अब ये क्वेश्चन थोड़ा लगता है
ये क्वेश्चन चाहता तो आई जस्ट टॉट यू इन द क्लास में, आई जस्ट कुड टॉट यू इन द क्लास, मैं पढ़ा सकता था इस क्लास में, लेकिन क्यों नहीं पढ़ाया मैं? ताकि देखिए अगर ये पढ़ा देते तो आप इमीडिएटली आप प्रेडिक्ट कर देते बिना सॉल्व किए। उसने बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहा, देखिए SCF 65 और 117 का SCF निकालते हैं, इसीलिए तो वो SCF जो भी आ रहा, आई डोंट नो व्हाट द SCF इज कमिंग है, लेकिन उस SCF को इस फॉर्म में लिखा आपने, किस फॉर्म में लिखा? 65m माइनस 117 के फॉर्म में लिखा, इसीलिए तो सबसे पहले हाउ विल यू डू द रफ वर्क, सेम वही कंसेप्ट हो गया यहाँ से, इसीलिए फिर इसका आंसर प्रिंट करेंगे। किसको कह रहे हैं वो? 60 SCF ऑफ व्हाट? टेल प्लीज। SCF ऑफ 65 एंड 117। तो सबसे पहला टास्क स्टूडेंट का क्या होगा कि वो इनका SCF फाइंड करे। यही टास्क होना है SCF फाइंडिंग। हाउ विल यू फाइंड द SCF ऑफ दैट ईयर? देखिए मैं आपको ये जितने भी नंबर्स हैं ना बहुत इजी आ रहे हैं, इसलिए आप इजीली फाइंड कर सकते हो, लेकिन जब नंबर्स बड़े हो जाएंगे 997 1097 तब आपको डिफिकल्टी है, तो उस इसलिए मेथड सीखिए, क्वेश्चन को मत याद करिए, इसलिए तो सबसे पहले इसका SCF सोचिए आप। तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए, आप थोड़ा सा रफ वर्क भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ मेथड इज नॉट डिमांडेड, मेथड की कोई डिमांड नहीं है, इसलिए हम व्हाट यू आर डूइंग सीधे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 65 फैक्टराइजेशन करिए, इट विल जस्ट गो बाय फर्स्ट 5, व्हाट कम हियर, दिस व्हाट कम्स हियर 30। अब देखिए एक बार तो सीख चुके हैं 30 into 5, फिर नेक्स्ट क्या है 117, इसको डिवाइड करिए प्लीज। विल इट गो बाय 3 फर्स्ट? यस सर, तो 3 से जाएगा, व्हाट विल लीव एट दिस प्लीज? 3 9s are 3 3s are 9, what leaves here 2, फिर what we have 27, then 3 will go at 3 again, फिर what 30, is it here? यहाँ तक क्लियर सर? तो जवाब दीजिए, अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द SCF ऑफ बोथ नंबर, तो जवाब क्या है? यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? ये चीज़ आपको अब जैसे रफ वर्क, मैं यहाँ ये भी सिखा रहा हूँ कि रफ वर्क क्या करना चाहिए, ये पूरा लिखना भी नहीं है, रफ वर्क कर रहे हैं ना आप तो रफ वर्क कर रहे हैं। 5 3 ये 3 से जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 3, ऐसा भी होता है ना। अब मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी ये चल रहा है, इसीलिए इज इट यार, वहाँ से रेजोल्यूशन नहीं सेट होता, इज इट? तो रफ वर्क का मतलब क्या है? आई एम नॉट चेकिंग, आपकी राइटिंग चेक नहीं होगी, बट आप फोकस रहिए टॉपिक पर, इसीलिए तो SCF क्या है? 30। SCF 30 नहीं 3 है? 30 पक्का? सर 65 में 5 into 13 है। क्या है? आगे देखिए, अब वो ये कहता है हाँ, तो ये रफ वर्क आपने कर लिया, इज इट? व्हाट द क्वेश्चन एरिया ऐसा लिखा हमने, बोले इसके SCF को अभी ओरली सॉल्व कर लीजिए। देखिए 65m माइनस 117 इज क्या? SCF। तो बस स्टार्ट हियर, व्हाट इज दैट? 65mm माइनस 117 इज क्या? SCF। कितना? 30। यार अब इसको पूरा सॉल्व करोगे? नो, इसको यहाँ ट्रांसफर करोगे, व्हाट विल हैपन दिस? कितना हुआ? हाउ मच इज दैट? चलो 130, और you are to find out m is equal to 130 divided by 65। अब ये बहुत डिफिकल्ट है, मुझे नहीं बनेगा, आप इसको बताएगा, है ना? राइट आंसर इज व्हाट? यार एक थोड़ा दिमाग लगाइए, चलो ठीक है 65 का टेबल स्टूडेंट को नहीं बनता, लेकिन 52 से 100, 50 का डबल 100, 60 का डबल 120, 5 और 50 उसका 10 30 होगा कि ऐसे करके रीड कर सकते हैं, इतना तो एक्सपीरियंस है आपको। 65 डबल व्हाट? 30। जैसे मैं कैसे पढ़ता हूँ पता? 72 से 140, तो जब मुझे 70 का टेबल पढ़ना होता है ना, 77 हाउ टू थिंक, आई कैसे सोचता हूँ ना, 70 डबल कितना 140 और 7 का डबल चलता कितना 154, ऐसे पढ़ता हूँ मैं टेबल। 154 स्प्लिट कर लेता हूँ, जितना फास्ट में स्प्लिट करता हूँ उससे बेहतर था, समझ गए? तो आप भी ऐसे ही किया कीजिए। हालांकि व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? टेल प्लीज। 2 is the right answer, दिख रहा है आपको? D is the right answer, got it? चलिए go on please, अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज। If P and Q are two consecutive, word consecutive, ये तो बहुत ही ओरली, कोई इसको रफ वर्क करेगा। Consecutive number, P and Q are two consecutive numbers, tell me 2 consecutive number, बोलिए। 2 and 3, हाँ 2 and 3 मैंने भी सोचा सेम। अदर 2 consecutive number बताइए।
जल्दी बोलिए प्लीज। 3 and 4. 3 and 4। अच्छा अब आप बोलिए 5 and 6 मतलब पेन फिक्स मार दूंगा। 3 7 कॉन्जिक्यूटिव बेटा वेदांत कॉन्जिक्यूटिव समझ गए बेटा। अगर आपको थोड़ी सी बातें कुछ वर्ड का समझ नहीं आता है ना तो आप बोलना। मैंने पहले भी बोल चुका है, ये क्लास हमारी, आप मत सोचना मेरी इंसल्ट हो गई, मैंने बताया ना, क्योंकि आप लोगों की मेरे सामने कोई इज्जत ही नहीं है, समझ गया ये नहीं है ना। इसलिए आप ये मत सोचना कि आप बिल्कुल, हो सकता है कि 8 9 में कई चीज़ें हम पढ़े होते हैं जैसे कि, तो वो चीज़ हमें क्लियर नहीं होती है, लेकिन हम डर से चीज़ों को नहीं पूछते। आप पूछ सकते, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा इतना भी नहीं आता। मैंने आपसे कहा था कई लोगों को नहीं आता। कल एक स्टूडेंट आई एडमिशन लेने के लिए, पोस्ट के लिए मतलब आफ्टर 12th के लिए। मैंने कहा अभी क्या कर रही हो? तो बोलती है CUT कर रही हूँ। तो मैंने एक बात पूछी, क्या? तो ऐसा पूछिए CUT का फुल बताओ। माय गॉड, बिल्कुल नहीं मालूम। इज इट और नॉट? तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट हियर। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन सकता, ऐसा कभी मैंने गौर नहीं की जरूर है। सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। बात बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब समझ गए वेदांत? एक के बाद एक वाले नंबर, ठीक है, जैसे 7 8 जो होता है ना, 1 2 3 4, राइट ना, 5 6, राइट ना, 11 10 12 13 19 20, ये सब कॉन्जिक्यूटिव कहलाते हैं। तो एक बात बताइए, आपने सोचा कॉन्जिक्यूटिव 2 3, आपने सोचा कॉन्जिक्यूटिव 3 4, आपने सोचा कॉन्जिक्यूटिव 9 10, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या? माय गॉड सर, नहीं है ना। कॉन्जिक्यूटिव में कॉमन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि प्राइम्स क्या होते हैं? 2 3 4। अगर 2 अगला फैक्टर आएगा तो 2 ऐड करना पड़ेगा, कम से कम 2, कम से कम 2। तो इसका मतलब व्हाट इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव? 1। द राइट आंसर इज व्हाट? इसमें कितना रेफर करना पड़ा बताइए? एक भी रेफर नहीं करना पड़ा ना, ऐसा। अब आप चीज एक चीज पे गौर कर रहे होंगे मेरे साथ, जब आपको नॉलेज होगा तो ही इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इज इट? होप यू अंडरस्टूड। आपका क्वेश्चन याद रखना है ना, वेरी गुड। अभी उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्लीज, अगला क्वेश्चन बताइए प्लीज। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b are written this, चल प्लीज एक मिनट, वेट अ मिनट। डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीस्ट काउंट, लीस्ट LCM? मतलब लीस्ट LCM और SCF जानते हैं ना? सुनिएगा प्लीज। एक नंबर, इसके पास 3 टाइम 2 है, ये नंबर, इसको आपने स्प्लिट किए तो इसमें 3 टाइम 2 है। एक और नंबर, इसको आपने स्प्लिट किए, इसमें 2 टाइम्स 2 है। तो जब इन दोनों का LCM निकालेंगे तो उसमें 2 आएगा। इंटरेस्टिंग, आएगा 2 आएगा सर। लीस्ट का मतलब क्या होता है ना? कम से कम एक में भी तो चलेगा। तो LCM में इसके 3 टाइम्स 2 आएंगे, किसके 2 टाइम्स 2 आएंगे? 2 times. हाँ, ये गड़बड़ी हो गई। कितने टाइम्स 3 आएंगे? 3 टाइम्स 2 आएंगे। मतलब जो कम से कम इस एटलीस्ट 1, किसी एक में भी ज्यादा उसको ले लीजिए आप। इज इट ना? ये MCQ सॉल्व करने टेक्निक बता रहा हूँ। इज इट? एक नंबर सर जिसमें 4 टाइम 3 है और एक और नंबर है जिसमें 2 टाइम्स 3 है। तो जब हम इनका LCM फाइंड करेंगे तो LCM में कितने टाइम 3 आएगा? 4 टाइम 3 आएगा। ये बैकग्राउंड तैयार हो गया? अब क्वेश्चन देखिए। A is written as x to the power 3. How many times x is there? 3. How many times y is there? B is represented as what? How many times x? 1. How many times y? 3. If I will find the SCF of A and B, तो x कितने टाइम आएगा LCM में? 3 टाइम। और y कितने टाइम्स आएगा? 3. तो अगर क्वेश्चन लिखा है what? LCM, तो इसने पूछा क्या है? SCF। उल्टा बोलिए, SCF में इसके पास 3 टाइम 2 है, इसके टाइम 2 टाइम 2 है, तो SCF में कितने टाइम 2 आएगा? 2 टाइम आएगा। Is it it? So tell please. A, how many times x is there? 3 times. How many x is there? 1 time. इनके SCF में x कितने बार आएगा? 1. Is it or not? और y how many times is there? 2 times. और how many times is there? SCF कितने times आएगा? Your answer is SCF of AB is x and y square. अब क्या आप मुझसे ये उम्मीद करते हैं क्या? SCF of number, SCF A is equal to x into x into x into y और V is equal to कुछ और था क्या? प्लीज चल देते Yes sir, वहाँ पे एक और बार. वन मोर बार। Yes. हाँ, और V बोलिए प्लीज। X. X into to the power. ना x into y into Y y into y। ये उम्मीद करते हैं आपने इसको?
नहीं ना। जब तक आप अपने कंसेप्ट को इंटीग्रेटेडली अप्लाई नहीं करेंगे क्वेश्चन में, आप आगे नहीं बढ़ेंगे ना, वही सॉल्व करेंगे। एक बात बताइए, आप जो बचपन में जिन चीज़ों को सीखा उसको अप्लाई करते हैं डायरेक्टली आप, इसको लिखना थोड़ी, आपको सीखना है। तो SCF का मतलब क्या होता है? दोनों में कम से कम टाइम जो होगा, मिनिमम टाइम, राइट ना, दोनों में कॉमन वाला होगा, इज इट? और LCM का मतलब क्या होगा? दोनों में मैक्सिमम वाला होगा। याद रहेगा आपको, दोनों में मैक्सिमम वाला, इज इट? डांस करेंगे। जैसे A क्या होगा बताइए प्लीज? A इज व्हाट? यानी कि x की पावर 4 और y की पावर 5, और B इज व्हाट? x की पावर 3 और y की पावर 2। अगर मैं आपसे कहूँ AB का LCM, तो x उसमें कितने बार आएगा? LCM 4 टाइम। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो चलिए प्लीज टेल मी LCM ऑफ AB। लिखिए मैम, यू टेल मी प्लीज, क्या लिखेंगे? व्हाट यू विल राइट? x की पावर 4 x की पावर 4 y एंड की पावर ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। अब समझेंगे नहीं? अब नेक्स्ट टाइम जब भी whenever you are solving the questions in as an MCQ or subjective, if you are solving that, this is the way to write. Is it not? Now let's proceed. So the right answer is what? सही जवाब आपको मिल गया होगा। What is the right answer for this? C। आप में से किसी लोगों ने C छोड़ के B किसने लगाया था? B किसने लगाया था? No। अच्छा, किसके इसका सही आंसर? आपके तो सारे लगभग सही है। अच्छा, आप प्रिया, आपने क्या लगाया था इसमें आंसर? चलिए, डोंट वेस्ट द टाइम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज इट हियर? अगला क्वेश्चन देखिए, 3 इज द लीस्ट प्राइम, इसका वर्ड सुनिएगा प्लीज। 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर P। लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर P, एक P नाम का नंबर है, नेमली P, इज इट? और उसका 3 क्या है? लीस्ट प्राइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीस्ट प्राइम? The word least prime, इसका क्या मतलब हो सकता है least prime का, बताएं प्लीज। 3 is the least prime factor। तीन बातें, least prime factor। prime मतलब divisible by itself, factor मतलब कोई तोड़ेंगे तो उसमें मिलेगा वो, it is including that here। और least का मतलब क्या होगा? उससे छोटा फैक्टर नहीं होगा। तो 3 उसका least prime है, सबसे छोटा। It means that P can be written 3 into something something, I don't know what thing, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उस समय सबसे छोटा फैक्टर है वो 3, is it not? Next is, and 7 is the least prime factor of क्या? Q dot 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 ऐसा कुछ, बोलो clear है ना? ध्यान से समझिएगा प्लीज। अब मुझे बताइए, then least prime factor of P plus Q, तो P plus Q का least prime factor क्या होगा? तो आंसर सही है, यू हैव प्रेडिक्टेड द राइट आंसर। और आप सोचेंगे कैसे उस आंसर को, व्हाट द राइट आंसर फॉर दैट। तो स्टूडेंट कहता है कि यहाँ जो भी हो, आई डोंट नो व्हाटएवर इज दिस, बट लीस्ट प्राइम। तो इफ यू कंसीडर दैट कि अगर ये वाले फैक्टर्स उसके सारे कॉमन हो जाएं और दोनों को आप ऐड करेंगे, इज इट हियर? तो दिस कॉमन हियर विल बी टेकन और हियर विल बी व्हाट? 3 plus 7, इट विल जस्ट मेक हियर 10, व्हाटएवर इट्स मेड हियर, जो भी बन रहा है वहां पर, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट हियर इट इज दिस। बट इट, इसे जब स्प्लिट करेंगे, व्हाट यू विल हैव? 2 and 5। अब आपसे पूछे कि शॉर्टेस्ट या लीस्ट फैक्टर ऑफ देम इज व्हाट, इसका सही जवाब क्या होगा? 2 इज द राइट आंसर फॉर दैट। लेकिन अब एक स्टूडेंट कैसा कहता है कि सर आपको कैसे पता चला कि ये चीज कॉमन है? उसमें तो लिखा ही नहीं है सर, देखिए आप, नहीं लिखा है, ये तो मजेदार बात है। तो इसका जवाब है कि लीस्ट कॉमन को छोड़ के वहां कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे आप, इज इट हियर? जिसके लिए लीस्ट कॉमन 3 है और लीस्ट कॉमन 7 है, तो कोई भी नंबर लिखिए आप, अल्टीमेटली द नंबर विल कम हियर, दैट व्हाट, वो 2 ही आएगा। मैंने फॉर द सेक ऑफ मिनिमम कंडीशन के लिए, मिनिमम मींस व्हाट, कि सपोज दैट उनके कॉमन फैक्टर्स हो, बाकी के फैक्टर सेम हो, इज इट हियर? तब के लिए भी 2 आ रहा है, तो फैक्टर्स ऑब्वियसली 2 से छोटा बड़ा फैक्टर और क्या हो सकता है, छोटा फैक्टर और क्या हो सकता है, नथिंग एल्स। तो व्हाटएवर दैट, कोई भी कंसीडरेशन करिए, उसके लिए 2 ही आएगा, इज इट? द राइट आंसर इज। नेक्स्ट प्लीज। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलत किया। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट करेक्ट आंसर फॉर दैट? ईमानदारी से बताइए प्लीज, चलिए। आपने तुक्का लगाया था, देखिए तुक्का भी हाँ बोलेंगे तो आई विल एग्री विद दैट। आपने तुक्का लगाया था या फिर वाकई आपने सॉल्व किया था? सॉल्व किए थे।
चलिए कम ऑन प्लीज नॉट स्टार्ट। ये पॉजिटिव इंटीजर p आई थिंक आपको बन जाएगा, ओरली बता दीजिए आंसर। चल प्लीज व्हाट p रिटन एज a b स्क्वायर है ना, इज इट हियर? यू विल टेल मी जस्ट प्रिया आप बताइए ना। p इज a b स्क्वायर है ना। अब मैंने आपका नाम नहीं, घबराना हो तो माय गॉड वैसे कुछ नहीं गलत हो जाएगा, मैं कैसे करूंगी, हाँ मैं कहाँ जाऊँ कैसा करूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, गलत हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। विल ट्राई टू दैट, मतलब घबराइए मत, ये मेरा कहना है। इज इट और प्रिया आंसर a p is a b square, p is a and b square, q is a cube and b, a and b prime numbers, a और b prime vector है numbers, then LCM of p and q, LCM of p and q, what will be the LCM of p and q? ये वाला गलत भी हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैं समझाऊंगी, थोड़ा सा रिकॉल करो एक मिनट के लिए, अब भी मैंने डिस्कस किया था। कभी कभी ऐसा भी होता है, अच्छा जैसे उसको नाम लेकर उससे पूछा था क्वेश्चन तो उसका दिमाग, अब बिना नाम लिए पूछूंगा इसीलिए नेक्स्ट। चल प्लीज प्राण जी आप कैसे करेंगे? ला इज इट हियर? अभी इस समय विद इन 15 to 20 मिनट्स वी आर डिस्कसिंग हाउ टू फाइंड आउट LCM। छोड़ दीजिए आप, पिछले जन्म में आप मंगल ग्रह में पैदा हुए थे, अभी आप धरती पर हैं, यू जस्ट ऑन अर्थ राइट। और विद इन जस्ट 5 मिनट्स बिफोर आई हैव एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड आउट दी LCM और HCF, उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए इस आंसर का बखान करिए। इज इट मेरी बात समझेगी? अगर इसने जवाब दिया मतलब मैंने सही समझा है। चलिए कुमार प्लीज। सर a cube b square। देखिए p इज व्हाट हियर a b स्क्वायर, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था प्रिया थोड़ी देर पहले कि p इज मेड अप ऑफ 1 टाइम a और 2 टाइम b, एक्सप्लेन किया था। p इज 1 टाइम a और 2 टाइम b, और q इज मेड अप ऑफ 3 टाइम्स a, मतलब a into a और 1 टाइम b। तो दोनों में व्हाट वी आर टू फाइंड आउट? LCM। LCM फाइंड करना है तो LCM में क्या लेते हैं? मैक्सिमम टाइम की मिनिमम टाइम? मैक्सिमम टाइम। तो LCM में a टू दी पावर 1 आएगा कि a टू दी पावर 3 आएगा? a to the power 3। अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। और b टू दी पावर 2 आएगा LCM में कि b टू दी पावर 1 आएगा? 2 तो वही मैंने आपसे पूछा कि LCM ऑफ p and q क्या होगा, तो बोलो क्या होगा? a cube b square a टू दी पावर 3 a to the power 3 and b to the power 2। आप समझेंगे? लेकिन this is a subjective question, you just not have to write down the answer as what? आपको ऐसे आंसर नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आप कैसे आंसर लिखेंगे समझ गए ना? how will you write answer? Solution method बरोबर, in well manner you will write this. Here question number 6, you will start writing since p is equal to what? a, alright, sorry, this a into b square, here you will write what? और मैंने उस दिन एक टेक्निक बताया था, याद है कि आपको LCM निकालने की? What is the method? एक बार LCM फाइंड करने की याद है कि नहीं? जैसे ऐसी लाइन देखते थे आपको क्या याद आता है बचपन से? LCM। तो पहला नंबर बोलिए प्लीज। AB स्क्वायर और सेकंड इज व्हाट? A क्यूब और B। सबसे पहले कॉमन से डिवाइड करते हैं, A से डिवाइड कर लिया जो दोनों में हो। A से डिवाइड किया, कैंसिल, हियर व्हाट? B स्क्वायर और इट इज व्हाट हियर? A स्क्वायर एंड B। आप कॉमन से डिवाइड करिए, कॉमन से डिवाइड करते जाते हैं, इसलिए व्हाट इज B कॉमन से A कहाँ है इसके पास? इज नॉट हैविंग इट। हियर इट विल व्हाट? 1 टाइम B और इट्स व्हाट हियर? A स्क्वायर। आप कुछ कॉमन है? नहीं, ये सारे आएंगे LCM में और जिन्होंने डिवाइड किए वो आएंगे HCF। ये मेथड मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था। इस मेथड का हम इस्तेमाल HCF और LCM फाइंड दोनों में कर लेते हैं, लेकिन जनरली आप 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इस मेथड का मतलब क्या? LCM, लेकिन हमने इस मेथड का मतलब HCF भी बताया है। नंबर्स में थोड़ा टफ है, तो HCF में क्या आएंगे? केवल यहाँ तक वाले आएंगे, इसीलिए। और LCM में ये पूरे आएंगे। LCM में देखिए a टू द पावर 3 और b टू द पावर 2। अब एक नया प्रोडक्शन मत लीजिए कि नई मेथड दे दी सर, नो प्रॉब्लम। तो आपकी जो पुरानी मेथड है, व्हाट इज दैट? p is what? p is a b square. Here can be written as what? a into what here? b into b. Is it here? और what next is? फिर एक बात बताइए,
मैं आपको कंफर्टेबिलिटी जोन में पहुंचाने के लिए, है ना, मेरा एक मानना है, कंफर्टेबिलिटी जोन में पहुंचाने के लिए मैं ज़बरदस्ती आपके लेवल पे उतर रहा हूँ। ईमानदारी से बताइए, मुझे आपके लेवल पे उतरना चाहिए कि आपको मेरे लेवल पे आना चाहिए? एक समय ऐसा आएगा कि मैं आपके लेवल में ही आ जाऊँगा। इज इट और नॉट? बार बार आने की कोशिश करूँगा तो एक बार आ ही नहीं पाऊँगा वापस, समझे कि नहीं? तो आप ये क्यों नहीं कहते कि सर जो आपने वो मेथड लिखा अभी वो समझ में आ गई और वैसे ही करेंगे? इज इट और गॉट इट? सभी को आगे सर प्रोसीड। आप गौर कर रहे हैं, एक सेंट्रल आइडिया पर पूरा पेपर टिका हुआ है। देखिए फिर से आ गया एक क्वेश्चन, P number is this, Q number is this, R number is this। आप समझ गए कि? तो what is it saying? LCM of PQR, LCM of PQR। तो PQR कैसे, P कैसे बनता है? 2 3 से, Q कैसे बनता है? 2 3 5 से, और R is made up of 3 and 5। Is it? So you will see that LCM of PQR। तो LCM में 2 की पावर कितने टाइम्स आई है? 5 टाइम्स आई है ना? अब इसको मत देखिए, डोंट लुक दैट है, ये वाला सीन मत देखिए प्लीज। अब वो नॉलेज यूज करिए जो मैं अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर पहले। इज इट हियर? स्टार्ट। इफ आई विल स्टार्ट फाइंडिंग एलसीएम ऑफ P Q एंड R, P Q का एलसीएम फाइंड करेंगे आप, तो 2 इसके पास कितने टाइम है? 5 times, हाउ मेनी टाइम्स दिस इज हैविंग? 2 times, ना क्या सी अंदर बोर्ड, हाउ मेनी टाइम्स 2 इज देयर? एक भी बार नहीं है ना, 2 नहीं है ना, मेरी में एक भी बार 2 नहीं है। इफ आई विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 3 नंबर, तो 2 कितने बार आएगा उस एलसीएम में? 5 times, क्यों 5 टाइम आएगा? समझ गए ना? जो मैक्सिमम टाइम होता है, इज इट 3? हाउ मेनी टाइम्स? 2, 1 टाइम। और यहाँ 3 times, समझना पूरी बात को। तो आपने मैक्सिमम टाइम 3 आएगा वहां पर, इज इट? तो अगर ये n इस 2 से छोटा होता तो इसके एलसीएम में 3 कितने बार आता है? 2 times। लेकिन कितने टाइम आया है? इसका मतलब यहाँ है वो 4 टाइम। तो कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ n? है कितनी इजीली प्रेडिक्ट किया कि नहीं आंसर आपने? यस सर, n की वैल्यू 4 होगी, बट इट इज फॉर जस्ट sake of bringing the answer immediately quickly। ये क्वेश्चन, if this question will come as an MCQ, अगर ये क्वेश्चन as an MCQ आएगा, how will you solve them? तब कैसे सॉल्व करेंगे आप? तब आप ऐसे सॉल्व करेंगे। इज इट? ठीक है, बन जाएगा। डिटेल सॉल्यूशन कैसे होगा? हाउ विल सॉल्व द डिटेल सॉल्यूशन? व्हाट इज द वे टू सॉल्व डिटेल? डिटेल में कैसे सॉल्व करेंगे? तो डिटेल की अभी एलसीएम सीखे थे ना आप लोगों ने? yes, बताइए एलसीएम क्या था? एलसीएम आप बहुत आसानी सीख सकते। देखिए एलसीएम ऑफ व्हाट? बोलिए प्लीज, एलसीएम किसका निकालेंगे? पहला नंबर कौन सा है? हाँ, अब थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि नंबर किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? प्रोडक्ट फैक्टर में लिखा हुआ है, तो इसलिए आपके लिए तो थोड़ा टफ है। तो आई विल सजेस्ट P इज इक्वल टू व्हाट? 2 into 2 to the power 5 और 3 to the power what here? 2 और Q is what? 2 raised to the power Q is 2 to the power 2 into 3 into and 3 into and next is what? 5 और third is what? R 3 to the power what? N और 5 to the power 2। हो गया ये तीनों? अब tell please, since इनका LCM कैसे फाइंड करेंगे आप? LCM में मैक्सिमम टाइम होता है, yes, is it? तो since here you will write LCM या therefore LCM करेंगे ना, पहले LCM निकालेंगे। LCM of P, Q और ये R, क्या होगा LCM? इनको देखो, 2 5 टाइम्स, 2 2 टाइम्स और 2 एक भी टाइम, तो 2 to the power क्या होगा? 5। Now see the next 3 how many times? 2 times, 2 times, 3 1 time और 3, so it will be what here? 3 2 times, is it here? 5 how many times? 1 time और 5 यहाँ कितने टाइम्स होगा? 1 टाइम चाहिए। ये 3 to the power क्या लिखेंगे अपन? यहाँ लिखेंगे n। कब लिखेंगे बताइए? यहाँ अभी अब लिखोगे 5 to the power whatever right? 2। यहाँ लिखोगे for n is greater than 2। ये लाइन किसी ने लिखी, मतलब n ग्रेटर देंगे तो तभी, if the n will be greater than 2 और अगर n 2 ग्रेटर नहीं हुआ तो वहाँ पर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। Is it finally got it? बोलो यहाँ तक समझ जाएगा, जवाब आपको मिल गया होगा। अब आगे what the next is, इसके नीचे लाइन आएगी therefore, इसकी वजह से ये therefore आया, but since इसके प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? LCM of that is what? वो given है ना आपका 2 to the power 5, what next is 3 to the power 4 and what is that 5 to the power 2 और इस तरफ क्या लाया आपने
2 to the power 5. What next is? Or 3 to the power n or 5 to the, so 5 to the power 2 cancel, or 3 to the power 5 cancels. Here you will have 3 to the power 4 is equal to 3 to the power n. So when the base are equal, two exponent are equal with their equal base, so their power are also equal. This is the way of writing solution. If you have not done this question in the manner, you can note down it. ये लिख लीजिए अगर आपने पहले लिखा नहीं तो solution. Please proceed ahead and solve that. Go ahead, please. After this step, this will come, or after this step, this will come. Okay? Clearly, I don't have this space, so I have written just above that. नोट किया होगा, कर लिया नोट आपने सबने? आगे बढ़ते हैं. Next, इस क्वेश्चन में I did find here one mistake by that. Explain why this is a composite number. Many times we have discussed here. जैसे आपने स्टेटमेंट में कई शॉर्टेज दिया. What is the meaning of that है कि आपको एक्सप्लेन करना कि कंपोजिट नंबर क्यों है. जैसे आपने कुछ लोगों ने एज डायरेक्टेड लिखा है, बट कुछ लोगों ने सही लिखा. कंपोजिट नंबर ये क्यों है? Why this is composite number? Tell please. ये फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम से कंपोजिट नंबर है. तो आपको तो ये बोलना भी चाहिए सर प्लीज अब मत बताइए इस क्वेश्चन को. ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं आपको? क्यों बताइए? क्योंकि ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और कितने बार मेनी टाइम्स वी हैव सॉल्व दैट. लेकिन इवन कुछ लोगों ने स्टेटमेंट नहीं लिखा है प्रॉपर्ली. मतलब ये जो नंबर्स आपने वर्क यू हैव रिटन, देयर आर द टू स्टेप्स हियर. यू विल जस्ट टेक 7 कॉमन हियर, 3 into 5, और व्हाट नेक्स्ट विल बी दिस n plus 1, है ना? समझिएगा. 3 into again what is their sum? 15 n plus 1, और 7 into 16. मैंने उस दिन भी समझाया था आपको. कुछ लोगों की कॉपी में आया चेक दिया 7 into 16 लिख दिया आपने. अब आप यहाँ लिख दिए क्या? therefore it is composite number. ये composite number कैसे हुआ? आपको इसको फॉर्मेट में दिखाना है. 7 into 2 to the power क्या है? 4. पर एक्चुअली आपको यहाँ दिखाना क्या था? What you have to show here that सर एक प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाना था. यहाँ पर क्या दिखाना था? आप बोलेंगे सर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाया. अच्छा, ये फैक्टराइजेशन है, प्राइम नहीं है. क्यों? क्योंकि 16 एक कंपोजिट नंबर है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाना था. फिर यहाँ लिखना था क्या? Here you will write just क्या? Since this is prime factorization. ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन है. Therefore it will form a composite number. कौन कह रहा है? हमने. By fundamental arithmetic theorem. ये रेफरेंस था. We'll just give the reference of the statement by fundamental arithmetic theorem. कि fundamental arithmetic theorem कहती है कि दो तरह के नंबर्स होते हैं. What is that? What are these? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, ऐसे कई नंबर्स हैं. इनको क्या कहते हैं हम? What is the speak here? Primes. क्या कहते हैं इसको? Primes. Is it? और सेकंड क्या होते हैं? कंपोजिट. मतलब जैसे 2 और 3 को फ्यूज किया आपने तो क्या बन गया? प्लीज टेल मी. 6. या फिर 2 into 2, 2 times you have done, क्या बन गया? 4. तो ऐसे कितने होते हैं कंपोजिट नंबर? इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर. कंपोजिट मींस ये 4 आपने ले लिया, ये 4 इज इट हियर. इसको आपने स्प्लिट किया तो 2 into 2.
या 6 को आपने ले लिया, इज इट हियर? 6 को स्प्लिट किया था 2 into 3, इज इट नॉट? गेट इट क्लियर? तो अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो कंपोजिट नंबर बनाएगा। मतलब बाय फंडामेंटल ये चीज मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो थर्ड फोर्थ से पढ़ते आ रहे हैं? क्या मैंने नई चीज बताया? मैं कोई नई चीज नहीं है ये। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे एक नंबर लिखा हुआ है। बस मैंने आपको ये सिखाया हूँ कि 4 को कंपोजिट नंबर कहते हैं और 2 into 2 को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, जो पहले से मालूम है। मतलब 2 into 2 ही 4 है। तो आप वही तो यहाँ कह रहे हैं क्या कि ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब यहाँ पर एक चैलेंजिंग आंसर सर ये कई लोग हैं जैसे टीचर्स उसको मिस्टेक क्या कर देते हैं उसको बताइए, गलत बोले नहीं आपको ऐसा लिखना था 112, देखा कंपोजिट नंबर, नाउ दिस इज कंपोजिट नंबर। चलो बताओ आप इसको कंपोजिट नंबर क्यों बोल रहे हो? पिछली बार किसी ने लिखा है उसको गलत दे देने बोले आप यहाँ लिखना कंपोजिट नंबर। तो चलो बताओ ना इसको कंपोजिट क्यों बोल रहे हैं? अरे दिख तो रहा है कंपोजिट, वो कंपोजिट है। अच्छा वो कंपोजिट है, प्रूव दैट दिस इज कंपोजिट। आप प्रूव करोगे कंपोजिट नहीं है, नहीं है। आप बताओ हाउ कैन यू प्रूव दैट दिस इज नॉट कंपोजिट या दिस इज इसके कंपोजिट? मतलब कंपोजिट मतलब क्या? मैं क्या चेक कर रहा हूँ आपको समझ गया ना? जो बच्चे होते हैं मैथमेटिक्स में एवरेज वो क्या सोचते हैं, बड़ा नंबर लिख दिया था कंपोजिट, एक बड़ा नंबर लिख दिया था कंपोजिट। तो टेल प्लीज इज दिस अ कंपोजिट नंबर? मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, आपने कह दिया ना इट्स नॉट अ कंपोजिट नंबर, इज इट? इट्स नॉट अ कंपोजिट नंबर है ना, इज इट? इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट है। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, हाउ कैन यू से दैट कि दिस इज कंपोजिट? अब फैक्टराइजेशन करेंगे उसको। हाँ आप कहाँ किस नतीजे को पहुंचेंगे? फैक्टराइजेशन। आप ऐसे करके दिखाएंगे सर 2 into 2 into 2 into 2 into सर, फिर क्या बोलेंगे आप? देखा सर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर बना जाए इसको, इसीलिए कंपोजिट है ना। तो मैंने वही तो किया, इसलिए तो मैंने आगे नहीं किया सब क्वेश्चन को, इसलिए है सर है। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इन द वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, समझ गया कि अगली बार देख लें देखो ऐसा नहीं बोला था ऐसा, इसीलिए अगर कोई गलत आंसर चेक करे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है इसलिए कंपोजिट नंबर बनाएगा, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ही कंपोजिट नंबर है और हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो आंसर लिखेंगे सिंस दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन देयरफॉर इट विल फॉर्म अ कंपोजिट नंबर, इज इट? अब 1 जो अभी मैंने कौन सा नंबर बोला था प्लीज टेल मी? 10 ये नंबर बोला था। आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे फिर नीचे क्या लिखेंगे? सिंस इट डज नॉट कंटेन द प्राइम फैक्टराइजेशन रदर देन इटसेल्फ, उसके अलावा और कोई भी उसके प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल रहे बाय फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम इट विल नॉट फॉर्म अ कंपोजिट नंबर। आप समझेंगे? अच्छा लगा कि नहीं आंसर? तो बस ना इस चैप्टर फर्स्ट में ये चीज़ जो आप जानते हो उसको ऑर्गेनाइज करना है। कम ऑन प्लीज नेक्स्ट। नाउ हियर इट इज दिस, इट इज द केस स्टडी। फिर इसके बाद आया था आपका प्रूव दैट। आई विल नॉट टेल यू दिस क्वेश्चन। आप सबने अटेंड किया है इस क्वेश्चन को, मतलब घोड़ा गधा कुत्ता बंदर सबको मार्क्स मिले इसमें, इज इट यार? हर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटेंड किया है, इज इट यार? ये बाय मतलब अनफॉर्चुनेटली बाय कोइंसिडेंस ये सैटरडे को ही पढ़ाया गया था एक्चुअली, इसलिए दिए मिला के आपको अपनेपन का एहसास हुआ। बोले सर हमारे साथ ऐसे ही होता था 7 डेट में, जिस क्वेश्चन को पढ़े हमने उसी को छाप दिए पेपर में, है कि नहीं? और फिर उसका नंबर आ गए थे। बच्चा 8 तक बहुत होशियार था, 9th में क्या हुआ उसके साथ, इज इट? तो सबको नंबर मिले। वो व्हाट इज दैट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? वो पीछे बैठता है जो, क्या नाम है आपका? नहीं एक और है, एक और है शेंडे, क्या नाम इसका? हर्षेंडे। हाँ उसके अच्छे नंबर आए, मैं हैरान है। उसको इंटरोगेट किया था मैंने पिछले बार, उसमें देखा था, लेकिन उसके नंबर मैंने खुद कॉपी चेक किया, गलत तो चेक नहीं कर दिया मैंने कॉपी, फिर से देखा उसने सही लिखा है, तो कमाल है, इज इट? तो थोड़ा सा और आपसे ज़्यादा नंबर मिले उसको, ये मज़ेदार बात है, इज इट यार? तो मुझे ये लगा कि हाउ इट इज दिस यार, एवरी स्टूडेंट हैज रिटन द आंसर। तो आई विल नॉट टेल यू। क्या आप जानना चाहेंगे इस क्वेश्चन को मेरे से? जानना चाहेंगे? वेरी गुड। इज इट यार? देखिए प्लीज, व्हाट इज टू प्रूव हियर दैट
तो टुमारो मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर देखिएगा अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो फिर कल हॉलीडे रहेगा, इसीलिए ये मेरे ख्याल से जो मेन हाईवे बंद रहता है, इसीलिए तो यू विल जस्ट टेक डिसीजन बाय योर ओन, इसीलिए है ना। 3 प्लस द सॉल्यूशन नंबर और इज दैट हियर 12 था कि 13 था? Nine. What is that? Hurry please. 2 through. Number is what? 3 plus. This is to prove here as irrational. इसको irrational prove करना है. How to write down this here? कैसे लिखेंगे आप? आप सबसे पहले consider let 3 plus 2 root 5. नंबर तो दो ही तरह के होते हैं, rational और irrational and irrational. Let 3 root 5 is not irrational. 3 plus 2 root 5 is not irrational. So therefore what? Therefore it is what? It is rational. और अगर ये rational है, so you can write here exactly. So it can be written 3 plus 2 root 5 और a upon b. आपने इस फॉर्म में इसको लिख दिया. Excuse me. Number will be either रैशनल और इरेशनल. तो आपने कहा कि इरेशनल नहीं है, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा ना आपने यहाँ तक वेयर a, b आर इंटीजर, ये इंटीजर्स है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है केवल एक ही लाइन है, क्या? ये वाली लाइन. दिस योर लाइन इज नॉन मैथमेटिकल. आपने उसे सपोज किया है, बस एक ही स्टेटमेंट है जो आपने सपोज किया है. What you will write here now implies that. अब आगे स्टार्ट करें सेंस. So 3 plus. अच्छा एक बात बताइए, इस पूरे एक्सप्रेशन में इंटायर एक्सप्रेशन कौन सी इरेशनलिटी टाइप दिख रही है? कौन सा टर्म जो रेशनल है, जो चुभ रहा है आपको? अच्छा बताओ, इसमें कौन सा टर्म है जिसको हटाने पे आप रेशनल बोल ही नहीं सकते उसको? चल प्लीज, कौन सा टर्म है वो? इसको मैंने हटा दिया, बताइए. रेशनल जैसी कोई चीज, अब इरेशनल जैसी कोई चीज दिख रहा है? नो. कहाँ दिख रहा है? ये अच्छा था, जवाब दिख रहा है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. भी नहीं बट इट क्लियरली. सो इरेशनलिटी जैसी कौन सी चीज है? टेल प्लीज, व्हाट इज द रेशनलिटी थिंग? ये इरेशनलिटी. तो एक काम करते हैं, इसीलिए उसको अलग करते थोड़ा सा भीड़ से. व्हाट weird. So obviously this 3 will be transferred to, look that here, this 3 will be transferred to, well clear now, a by b minus 3, क्योंकि उसी को से पहचान नहीं पा रहे ना, उस रिलेशन को अलग करते हैं. आप किसको हटाना है? इन कैल्शियम लीजिए प्लीज. a minus what? 3b divided by b, और it is what here? Under root 5. What the next is? Under root 5 और 3 और b, और this 2 will transfer together. Yes, पहुंचा दिया यहाँ तक. आप देखा उसको अलग कर दिया, सब हट गया. अब बता, अकेला कितना रूट 5 बोले. अब ये a, ये b और a minus 3b ये इंटीजर हुआ, और ये 2b जो नीचे है ये भी इंटीजर हुआ ना, इंटीजर. तो ये इंटीजर और ये 2b भी इंटीजर, तो इनका अपॉन क्या हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ कि नहीं? और इसके इक्वल 2 है, कौन? इरेशनल. ऐसा होता है? इज इट कॉन्ट्रडिक्शन इधर? इज इट? हाँ है. हाँ मुझे तो बता दो. हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आ जाना है क्लास में. ओके. हाँ. Is it here? तो what you will write? अब ये स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों ने लिखा. Since what you will write? A, b are integer implies that what is that? A minus 3b comma 2b are what here? Integer. ये भी integers होंगे. Okay, integers implies that what? Next is what? A minus 3b divided by what? 2b will be rational. This will be rational. Yeah, this will be rational. Will be rational. Is rational. One rational. Tell please, क्यों rational हुआ?
एक कोई भी इंटीजर बोलिए, कोई दूसरा इंटीजर बोलिए, ऑब्वियसली इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? रैशनल. तो आर इंटीजर, दिस इज इंटीजर, implies that yes, that is equal to rational, equals to किसके इक्वल है? प्लीज टेल मी. रूट ऑफ 5. रूट ऑफ 5 जो क्या है? हाँ, दैट इज एन इरेशनल. तो इस लाइन में क्या प्रूव किया? चल प्लीज, क्या प्रूव किया इस लाइन में? कि एक रैशनल इरेशनल के इक्वल. ये बात प्रूव हो गई ना? मतलब एक रैशनल एक इरेशनल के इक्वल प्रूव हो गया. इज इट? हाउ रैशनल कुड बी इरेशनल? दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. इसी को कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं. रैशनल ट्रूथ है, इरेशनल थोड़ा सा अनट्रूथ कॉन्सेप्ट है. इज इट हियर? तो एक ट्रूथ अनट्रूथ के इक्वल आ गया. दैट इज रैशनल इज कमिंग इक्वल टू इरेशनल. तो ये किसकी वजह से आया? चल प्लीज, इट्स कमिंग व्हाट? ड्यू टू ये ट्रांसफर, ये जितना भी यहाँ किया सब कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग था. या पूरे एक्सप्रेशन में एक ही चीज मन से थी, और वो क्या थी? आपका सपोजिशन. सो हियर यू विल राइट व्हाट द स्टेटमेंट यू विल राइट. यू विल राइट हियर इट इज कॉन्ट्राडिक्शन. क्या लिखेंगे आप? इट इज कॉन्ट्राडिक्शन. हियर यू राइट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन. I will not tell you this. अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा contradiction. Now I will tell you this. अब अगले जन्म में पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को. आपको नहीं बताऊंगा. Right? It is contradiction. It is contradiction. तो इससे क्या हुआ? Hence our assumption fails. Hence our assumption fails. हो गया ना? fail assumption. बस लिख दीजिए क्या? The given number is irrational. Finally got it clearly? Right now? This was the last question. The step of solution will see everybody. सारे लोग step of solution देखिए. इस तरह से ही आपको लिखना है. This is the way of writing the solution. Hope you understood. See that please. ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको मैंने मार्क्स दिया और there is something mistake in awarding the marks, or आपने you have done but not got the answer. अब assertion reason types. The assertion reason, the instruction have been given in it all, and you have to write down the answer. चल प्लीज ये देख, फिर ट्रिक देखिए प्लीज. एक मिनट बताइए प्लीज. 2 and 4 SCF. You will tell me the number. 2 and 4 SCF. फिर से 2, one number is 2, the second number is 4. SCF of 2 and 4? 2. Good. जो क्या सीखा आपने वो बताना. नहीं अभी सीखा ही नहीं है, अभी कहानी कंप्लीट की. 3 and 9 SCF. 3. 4 and 12 SCF is 4. good. 6 and 12 SCF is 3. फिर से स्टार्ट करते हैं. 2 and 4 SCF is 2. 3 and 6 SCF is 3. 3 and 9 SCF is 3. 6 and 12 SCF is 8. 5 and 15 SCF is 5. लास्ट एक्सपेरिमेंट, लास्ट केस. और उसके बाद आपने क्या सीखा बताना. 10 and 20 SCF is 10. क्या सीखा आपने? अगर एक डिजिट दूसरे डिजिट को डिवाइड करती है तो वो उसका HCF होगा. एक मिनट. अगर मैं आपसे कहूँ SCF 2 और 4 10 SCF of 10 and 20, क्या SCF of 10 और 20 2 और 5 हो सकता है? हो सकता है. नंबर चेंज करिए आप. ठीक है. 10 15 SCF of 10 and 15 हो गया ना. SCF of 10 and 20 is 10. क्या सीखे आप बताइए कि 2 नंबर का SCF 2 नंबर का SCF छोटे वाले नंबर से बड़ा नहीं हो सकता. ये समझ आएगी नहीं? फिर समझिए. इज इट ये? उल्टा बोलिए आप, पहले सीधा बोलिए. SCF of 2 नंबर किसने लाया उसको? SCF of 2 number is SCF of 2 number cannot be greater than the shorter. उल्टा बोलिए. LCM of
नॉट बी ग्रेटर देन ग्रेटर, फॉल्स है, केवल एक ही सही है। SCF of two number cannot greater than the shorter। सीख गए सब लोग? Come on please, पहला statement, SCF of 90 144 is 720। SCF, अब तक बच्चा सॉल्व करते हैं, SCF 90 फैक्टराइजेशन 2 into 2 into, अरे SCF of 90 and 140 अगर SCF सच होता तो क्या होता है SCF इसका? 90। तो उसने क्या बोला, SCF of 720 हो ही नहीं सकता, is it or not? तो ऐसा इज आप दोनों के गलत होने का कोई प्रोविजन ही नहीं है आपके कोर्स में, is it or not? दोनों के गलत होने का प्रोविजन हो ही नहीं सकता, एब्सोल्युटली assertion is wrong। तो रीजन could be correct। What the right answer for this? Assertion wrong and reason is correct। The right answer is what? D। वैसे it is correct here। Is it or not? और कुछ पता है? देखिए प्लीज, ये सही रीजन है, स्टेटमेंट गिवन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। Assertion LCM of 60 and 72, you will solve this by what? And your assignment of the day, case study, will see that. What the case study? Here it is there। हाँ, it's your question। Very good। Now I am telling this here, how to solve it down, please। When in this is here, गरिमा को बता दूँ तो मेरे को बदनाम करेगी जाके, फिर बोले मैंने क्वेश्चन पूछी सब बता ही नहीं सर ने, अगर आज नहीं बताया तो इसीलिए। कम ऑन प्लीज, when you will, this is called factor tree। क्या कहते हैं इसको? This is called factor tree। It's called factor tree। It's called factor tree। जब ऊपर से नीचे आप आएंगे तो this divided this, this comes, this divided by this comes, this divided by this comes। मतलब जब ऐसे 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 आते तो डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे आप? डिवाइड। एंड व्हेन यू विल गो अप, व्हेन यू विल कम डाउन द ट्री, विल डिवाइड इट, व्हेन विल गो अप द ट्री, विल मल्टीप्लाई। तो दिस डिवाइड बाय दिस कम्स, दिस डिवाइडेड बाय दिस कम्स, अपोजिटली दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कम्स। इट मींस व्हाट? z into 11 is equal to 253। conclusion, z can be found out what here? 253 divided by 11। Is it here? So 11 twos are what? 22। What leaves here? 3। ये जो मैंने solution किया है whatever, this is your steps of solution। अगर direct answer if you will predict in the board examination, or if you will not write the procedure to follow right now, then you will get the less marks for that। Means you will just apart from the 100 century से आप दूर रहेंगे। Is it here? So make answer standard here। So your answer is what here? 23। We brought here 23। Excuse me। Now we have to find out x। जब आपका 23 आ गया, excuse me, 23 आ गया, this multiply by this comes here। फिर we same, this multiply by this is equal to this। So what next will be here? 2783 is equal to what? Y into 253। Please take a minute to find the value of y। आ जाएगी value of y? Is it here? So I will just expect you to solve all the questions by yourself। Is it here? It's over there। Please do solve।